तो गाइज आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं शुड का यूज। शुड के जितने सारे यूजेस हैं ना गाइज, वो हम आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गाइज यकीन मानिए, अगर सिर्फ एक शुड का यूज आप अच्छे से सीख जाते हैं ना, तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं शुड के क्या क्या यूजेस हैं। शुड का पहला मतलब होता है करना चाहिए। ठीक है, शुड का मतलब क्या होता है? करना चाहिए, यानी कोई एक्शन करना चाहिए अगर हमें बोलना है तो हमें शुड का यूज करना है। और इसके लिए जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे वो है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गाइस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब जिस एक्शन को हम करना चाहिए बोल रहे हैं ना, उस एक्शन का हमें बेस फॉर्म यूज करना है। चलिए एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं कि हमें, यानी सब्जेक्ट कौन है? हम। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हम ये बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे वी शुड हेल्प अदर्स। तो यहाँ वी सब्जेक्ट है, फिर शुड का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पे करना चाहिए बोल रहे हैं। क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। एक्शन क्या है? मदद, तो हेल्प बेस फॉर्म में ही यूज करना है, इसलिए हेल्प। किनकी मदद करनी चाहिए? दूसरों की, अदर्स। तो ये जो अदर्स है ये ऑब्जेक्ट है। वी शुड हेल्प अदर्स। तुम्हें उसे फोन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फोन करना चाहिए। एक्शन क्या है यहाँ पे? फोन करना। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे यू शुड कॉल हर। यू शुड कॉल हर। शुभम को झूठ नहीं बोलना चाहिए। गाइस ये देखिए, ये वाले जो सेंटेंस है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहां हम बोल रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे शुभम शुड नॉट लाई। ठीक है गाइस, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनानी है ना, शुड के बाद हमें नॉट का यूज कर लेनी है। शुभम शुड नॉट लाई। शुभम को झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। He should apologize me. He should apologize me. किसे माफी मांगनी चाहिए? उसे। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। फिर चाहिए की हम बात कर रहे हैं, इसलिए शुड का यूज। क्या करनी चाहिए? माफी मांगना। तो माफी मांगने का इंग्लिश एपोलोजाइज होती है। और किससे मांगनी चाहिए? मुझसे, तो ऑब्जेक्ट मी। ठीक है, ही शुड एपोलोजाइज मी। तो गाइज अब चलिए देख लेते हैं शुड का दूसरा यूज। गाइस, शुड का यूज करना चाहिए था भी होता है, लेकिन वहां हमें शुड के साथ हैव का यूज करना है। यानी कि शुड हैव को अगर हम एक साथ यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है करना चाहिए था। पास्ट में कोई एक्शन करना चाहिए था। स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करेंगे वो है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि जो एक्शन हम बोल रहे हैं ना, करना चाहिए था, उसे थर्ड फॉर्म में यूज करनी है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तुम्हें उसे नजरअंदाज करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? नजरअंदाज करना चाहिए था। किसे? तुम्हें। किसे करना चाहिए था नजरअंदाज? उसे। तो इंग्लिश में हम कहेंगे यू शुड हैव इग्नोर्ड हिम। ठीक है, यहां सब्जेक्ट कौन है? तुम। मैं सामने वाले को बोल रही हूं कि तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए था। तो यू शुड हैव इग्नोर्ड हिम। तो नजरअंदाज करने का इंग्लिश इग्नोर होता है। थर्ड फॉर्म हमें यूज कर लेनी है, इसलिए इग्नोर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। यहां मैं क्या कह रही हूं कि कोई एक्शन मुझे नहीं करना चाहिए था, यानी कि ये वाली जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है। इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में आई शुडंट हैव गॉन देयर। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, इसलिए देखिए हमने यहां शुडंट वर्ड का यूज किया है। अगला एग्जाम्पल। मीता को मुझे जानकारी दे देनी चाहिए थी। तो हम यहां क्या बोल रहे हैं कि मीता जो सब्जेक्ट है उसे मुझे जानकारी दे देनी चाहिए थी। तो इंग्लिश में हम कहेंगे मीता शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। एक्शन यहां क्या है? जानकारी देना। तो जानकारी देने का इंग्लिश इन्फॉर्म करना होता है। थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। मीता शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। उसे काम पूरा कर लेना चाहिए था। उसे काम पूरा कर लेना चाहिए था। शी शुड हैव फिनिश्ड द वर्क। किसे कर लेना चाहिए था? उसे।
तो अगर वो लड़की है तो शी का यूज करेंगे, लड़का है तो ही का यूज करेंगे। और अगर आप किसी का नाम बोलना चाहते हैं, जैसे कि आपको अगर बोलनी है कि रोहन को काम पूरा कर लेना चाहिए था, तो हम यहां सब्जेक्ट में रोहन वर्ड का यूज कर लेंगे। तो यहां हमने कहा है उससे काम पूरा कर लेना चाहिए था, हमने माना है कि वो एक लड़की है, इसलिए शी का यूज किया है। शी शुड हैव फिनिश द वर्क। गाइस नेक्स्ट यूज देखते हैं शुड का। शुड बी, जब हम शुड के साथ बी का यूज करते हैं तब उसका मतलब होता है होना चाहिए। ठीक है, किसी को कैसा होना चाहिए, कहां होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जब हमें ऐसी बात बतानी होती है तब हम शुड बी का यूज करते हैं। और जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे वो है ये, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। होने की बात करी गई है इसलिए बी। तो चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तुम्हें और सावधान होना चाहिए। तो मैं यहाँ सामने वाले को बोल रही हूँ कि तुम्हें और सावधान होना चाहिए। यू शुड बी मोर केयरफुल। कैसा होना चाहिए? और सावधान, मोर केयरफुल। ठीक है। नेक्स्ट, वो घर पर होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए? घर पर होनी चाहिए। इंग्लिश में हम कहेंगे शी शुड बी एट होम। उसे घर पर होनी चाहिए। जवाब सही होने चाहिए। जवाब कैसे होने चाहिए? सही होने चाहिए। द आंसर शुड बी करेक्ट। द आंसर शुड बी करेक्ट। तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए तुम्हें? एक अच्छा डॉक्टर। तो इंग्लिश में हम कहेंगे यू शुड बी अ गुड डॉक्टर। यू शुड बी अ गुड डॉक्टर। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गई है कि ये जो शुड बी है इसे कैसे यूज करनी होती है। कोई भी अगर चीज आपको बोलनी है कि ऐसा होना चाहिए तो हम शुड बी का यूज कर लेंगे। जैसे तुम्हें खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी। तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी अपसेट। ठीक है, तो इस तरह से हम शुड बी का यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं शुड का नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट है शुड हैव बीन। गाइस जब हम शुड हैव बीन को एक साथ यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है होना चाहिए था। गाइस जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि होना चाहिए, हमने ये कहा, ठीक है, बात हम प्रेजेंट की कर रहे थे। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं? बात पास्ट की कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा होना चाहिए था। चलिए इसके लिए एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। उन्हें उस समय कॉलेज में होना चाहिए था। तो पास्ट में यानी कि उस समय कहां होना चाहिए था उन्हें? कॉलेज में। तो इंग्लिश में हम कहेंगे दे शुड हैव बीन इन कॉलेज एट दैट टाइम। ठीक है, तो पास्ट में कहां होना चाहिए था? हम बोल रहे हैं कॉलेज में होना चाहिए था। दे शुड हैव बीन इन कॉलेज एट दैट टाइम। मुझे वहां होना चाहिए था। यहां मैं क्या बोल रही हूं कि मुझे वहां होना चाहिए था। पास्ट की बात कर रही हूं कि पास्ट में मुझे वहां होना चाहिए था। तो मैं इंग्लिश में यहां कहूंगी आई शुड हैव बीन देयर। आई शुड हैव बीन देयर। अब गाइज यही इसी सेंटेंस को अगर मैं प्रेजेंट में बोलूं कि मुझे वहां होना चाहिए, ठीक है, अभी मुझे वहां होना चाहिए, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई शुड बी देयर। मुझे वहां होना चाहिए। लेकिन हम यहां क्या बोल रहे हैं कि पास्ट में मुझे वहां होना चाहिए था, इसलिए यहां पे हमने आई शुड हैव बीन का यूज किया है। आई होप गाइज आपको समझ में आ रही है जो डिफरेंस है प्रेजेंट वाले में और पास्ट वाले में, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, उसे खुश होना चाहिए था। सपोज आप किसी पार्टी में गए थे और आपने देखा कि वो बहुत दुखी है, ठीक है, और आपको बाद में क्या लग रहा है कि अरे नहीं, उसे खुश होना चाहिए था। तब हम इंग्लिश में कहेंगे शी शुड हैव बीन हैप्पी। अब अगर आपको प्रेजेंट में कहनी है कि उसे खुश होना चाहिए, अभी उसे खुश होना चाहिए, तो हम कहेंगे शी शुड बी हैप्पी। ठीक है, तो यही डिफरेंस है शुड बी और शुड हैव बीन में। नेक्स्ट एग्जांपल, उसे एक वकील होना चाहिए था। तो हम क्या कह रहे हैं कि उसे एक वकील होना चाहिए था। चाहिए था, पास्ट की बात कर रहे हैं। क्या होना चाहिए था? एक वकील। तो इंग्लिश में हम कहेंगे ही शुड हैव बीन अ लॉयर। ही शुड हैव बीन अ लॉयर। अब शुड का नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। शुड बी
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। गाइस शुड बी के बाद हम जब वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि जिस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं उसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है किया जाना चाहिए। तो कोई एक्शन को किया जाना चाहिए। और गाइस ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होती है, जहां पे डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। इसे चलिए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले देख लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि जो एक्शन किया जाना चाहिए हम बोल रहे हैं उसका थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है। एग्जांपल्स में समझते हैं। फॉर्म ध्यान से भरा जाना चाहिए। देखिए कौन भर रहा है, किसे भरना चाहिए, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्शन है फॉर्म भरने का, ये ध्यान से होना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं। यानी कि समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे द फॉर्म शुड बी फिल्ड केयरफुली। ठीक है, तो गाइस पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वो एक्शन का रिसीवर होता है। ठीक है, जिस पर एक्शन होता है, यानी कि जो हम एक्टिव सेंटेंसेस में जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, पैसिव सेंटेंस में वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो भरना यहाँ पे एक्शन है वो किसके ऊपर हो रहा है, फॉर्म के ऊपर। तो फॉर्म यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन यही अगर हमारा एक्टिव वॉइस होता ना, तो ये फॉर्म हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता और जो डूअर उसे भरने वाला वो सब्जेक्ट हो जाता। गाइस आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। अगला एग्जांपल चलिए देख लेते हैं। काम किया जाना चाहिए, जरूरी नहीं है किसे करना है ये हम बताएं। ठीक है, डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो एक्शन जिसके ऊपर हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे एक्शन क्या है, किया जाना, यानी कि करना यहां पे एक्शन है। तो क्या करने की बात हो रही है, काम। तो काम यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे द वर्क शुड बी डन। ठीक है, तो यहां पे करना एक्शन है, थर्ड फॉर्म में यूज कर लेनी है, इसलिए डन। द वर्क शुड बी डन। उसकी गलतियां ठीक की जानी चाहिए। किसे करनी है ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, गलतियां ठीक की जानी चाहिए। तो इंग्लिश में हम कहेंगे हर मिस्टेक्स शुड बी करेक्टेड। उसकी गलतियां, किसकी गलतियां, हर मिस्टेक्स शुड बी करेक्टेड। झूठ के खिलाफ कदम उठाए जाने चाहिए। तो किसे उठाना है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगेन डूअर नॉट इंपॉर्टेंट, क्या एक्शन है और वो एक्शन किस पर होनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हम कहेंगे इंग्लिश में स्टेप्स शुड बी टेकन अगेंस्ट लाइज। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है जो पैसिव वाली सेंटेंसेस है शुड के साथ उसे कैसे बनाई जाती है, राइट। अब गाइज नेक्स्ट है शुड हैव। गाइज शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, यानी कोई चीज हमारे या किसी के पास होना चाहिए। हम जब हमें ये बोलना होता है तब हम शुड हैव को यूज करते हैं। और स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जो चीज होना चाहिए हम बोल रहे हैं वो हमें यहाँ ऑब्जेक्ट में मेंशन करनी है। तो सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। तुम्हारे पास एक बाइक होनी चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में अभी तुम्हारे पास, सब्जेक्ट कौन है, तुम। तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, एक बाइक होनी चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ। तो इंग्लिश में हम कहेंगे यू शुड हैव अ बाइक। तुम्हारे पास एक बाइक होनी चाहिए। अनदर एग्जाम्पल, उसके पास एक नौकरी होनी चाहिए। यहां हम क्या बोल रहे हैं कि एक नौकरी होनी चाहिए, किसके पास, उसके पास। तो इंग्लिश में कहेंगे He should have a job. He should have a job. तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए। You should have patience. You should have patience. तो गाइज यहाँ पे जो have है ना, ये पास होने के सेंस में यूज किया गया है और चाहिए के लिए हम शुड का यूज कर रहे हैं। तो कोई चीज पास होना चाहिए जब हमें बोलना होता है तो शुड हैव लगा के जो चीज होना चाहिए पास हम बोल रहे हैं उसे मेंशन करनी है। एक और एग्जांपल चलिए देख लेते हैं। उसके पास एक बड़ा घर होना चाहिए। अरे उसके पास तो बहुत पैसा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि उसके पास एक बड़ा घर होना चाहिए। He should have a big house. He should have a big house. क्या होनी चाहिए, एक बड़ा घर, a big house. नेक्स्ट यूज देख लेते हैं शुड का। नेक्स्ट है शुड हैव हैड।
गाइस जब हम शुड हैव हैड का एक साथ यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है पास होना चाहिए था। तो गाइस हम यहाँ पे बात पास्ट की कर रहे हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ होना चाहिए था, कोई चीज हो सकती है, ठीक है, होना चाहिए था। यानी कि जो लास्ट स्लाइड में हमने कहा, हमने सीखा कि कोई चीज होना चाहिए, वो प्रेजेंट की बात के लिए हम यूज करते हैं। अब अगर आपको बोलना है कि कोई चीज होना चाहिए था, तब हम शुड हैव हैड का यूज कर लेंगे। स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जिसके पास होना चाहिए था हम बोलेंगे वो है सब्जेक्ट, फिर शुड हैव हैड मतलब होना चाहिए था, ठीक है। कौन सा चीज, वो ऑब्जेक्ट में हमें लिख लेनी है। तो चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। उसके पास ज्यादा पैसे होने चाहिए थे। क्या होना चाहिए था, ज्यादा पैसे। किसके पास, उसके पास। सब्जेक्ट कौन है, वो। यानी कि अगर आप किसी लड़का को रिफर कर रहे हैं तो ही का यूज कर लीजिएगा, और अगर लड़की को रिफर कर रहे हैं तो शी का यूज करना है। ही शुड हैव हैड मोर मनी। ही शुड हैव हैड मोर मनी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि उसके पास ज्यादा पैसे होने चाहिए थे, तो ज्यादा पैसे के लिए मोर मनी, ठीक है। मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, तुम्हारा फोन नंबर होना चाहिए था। किसके पास, मेरे पास। तो सब्जेक्ट कौन है, आई शुड हैव हैड योर फोन नंबर। किसका फोन नंबर, तुम्हारा, योर फोन नंबर। आई शुड हैव हैड योर फोन नंबर। हमारे पास ज्यादा समय होना चाहिए था। तो यहां हम बात समय की कर रहे हैं। क्या होना चाहिए था, समय होना चाहिए था। पास्ट में हो सकता है कोई एग्जाम दे रहे हैं हम और टाइम कम पड़ गया, फिर बाद में हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा समय होना चाहिए था। तो इंग्लिश में हम कहेंगे वी शुड हैव हैड मोर टाइम। वी शुड हैव हैड मोर टाइम। उनके पास एक बैकअप योजना होनी चाहिए थी। योजना मतलब प्लान। तो उनके पास एक बैकअप प्लान होनी चाहिए थी, हम ये बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे दे शुड हैव हैड अ बैकअप प्लान। दे शुड हैव हैड अ बैकअप प्लान। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है ये शुड हैव हैड को कैसे यूज करनी है अपने सेंटेंस में, राइट। अगला यूज देखते हैं शुड का। शुड हैव हैड टू। तो गाइज शुड हैव हैड टू का मतलब होता है करना ही चाहिए था, ठीक है। जब हम शुड हैव का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है करना चाहिए था, लेकिन शुड हैव हैड टू मतलब करना ही चाहिए था। जब कोई एक्शन हम पास्ट में नहीं किए और अभी हम लग रहा है कि अरे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, करना ही चाहिए था, तब हम शुड हैव हैड टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी कि जो एक्शन हम बोल रहे हैं करना ही चाहिए था, उसको बेस फॉर्म में यूज करनी है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए था। गाइस हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, ठीक है। तो जाना चाहिए था हम तब बोलेंगे जब थोड़ा सा जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन आपको बाद में लग रहा है कि अरे जाना ही चाहिए था, अभी तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे, जाना ही चाहिए था, राइट। तो इंग्लिश में हम कहेंगे We should have had to go to the doctor. We should have had to go to the doctor. हमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए था, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं ना, तब ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। उसे माफी मांगनी ही चाहिए थी। तो यहां पे भी थोड़ा सा कंपल्शन का जब वो आता है सेंस, तब हम ऐसा यूज करते हैं सेंटेंस। दे शुड हैव हैड टू अपोलोजाइज। उन्हें माफी मांगनी ही चाहिए थी। दे शुड हैव हैड टू अपोलोजाइज। हमें जल्दी निकलना ही चाहिए था, ठीक है, हमें जल्दी निकलना ही चाहिए था। तो इंग्लिश में कहेंगे वी शुड हैव हैड टू लीव अर्ली। वी शुड हैव हैड टू लीव अर्ली, ठीक है। क्या करना चाहिए था, जल्दी निकलना ही चाहिए था। मुझे सच का सामना करना ही चाहिए था। मुझे सच का सामना करना ही चाहिए था। आई शुड हैव हैड टू फेस द ट्रूथ। I should have had to face the truth. तो गाइज आई होप आप सबको समझ में आ गई है कि ये जो शुड है ना एक वर्ड, ये किस तरीके से हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। आई होप ये सारे यूजेस आपके क्लियर हो गई है और आप शुड को यूज करके अपने खुद के सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।
गाइज अब ये जो कुछ सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें एक अच्छा छात्र होना चाहिए, उसके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, हमें उसे रोकना ही चाहिए था। गाइस ट्राई कीजिए इन सारे सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में बनाने की, मैं जरूर उसको चेक करूंगी, अगर कुछ भी गलत रहता है मैं उसको सुधार के जरूर दूंगी। एंड गाइस आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है। गाइस अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।